नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपनी बात करेंगे ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है उसमें किस के बारे में विवाद क्या था। और आप सभी जानते हैं कल इससे संबंधित फैसला भी आ चुका है और बहुत से रूमर्स चल रहे हैं, बहुत से विवाद चल रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। बहुत से युवा साथी सही बातों को जाने बिना अनगल जो पोस्टें हैं उनको वायरल कर रहे हैं। इन सभी बातों पे अपनी बात करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहें, आपको एक एक पॉइंट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कल भी आपने देखा होगा एक विवाद चल रहा था भी, ये जो फैसला है ये 4-1 से आया है या 3-2 से आया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फैसला है ये 3-2 यानी 2 जज इस फैसले के ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ थे, जबकि 3 जजों ने इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सहमति जताई। अपने चलते हैं कुछ बैकग्राउंड के अंदर। जब से ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था की गई, आप सभी जानते हैं 17वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी गवर्नमेंट ने जनवरी 2019 के अंदर आर्थिक आधार पर वो पिछड़े वर्ग जो न तो एससी में आते हैं, न एसटी में आते हैं, न ओबीसी में आते हैं, उस तबके के व्यक्तियों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था लागू की। सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की इन्होंने व्यवस्था की। इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 15 और 16 में कुछ संशोधन किए और एक संविधान संशोधन 103 के तहत 10% आरक्षण की व्यवस्था शुरू कर दी गई। उसी समय से ये विवाद सुर्खियों में आया और 30 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी इस आरक्षण के विरोध में। फिर कुछ दिन इस पे सुनवाई हुई और 2022 के अंदर ये मामला संविधान पीठ को सौंप दिया गया। संविधान पीठ का गठन हुआ जिसके अंदर चीफ जस्टिस यू ललित यानी उदय उमेश ललित, इसके साथ इनके बेंच में 4 सदस्य और हैं। एक है रविंदर भट्ट, एक जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला। इन 5 जजों की संविधान पीठ ने इसमें सितंबर 2022 में सुनवाई शुरू की। 7 दिन तक सुनवाई जारी रही जिसके अंदर सभी पक्षों को सुना गया और उसके बाद में इस फैसले को रिजर्व कर दिया गया। आप सभी को पता है यू ललित जी अभी यानी आज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 नवंबर 2022 को रिटायर्ड होने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है कि जो भी जज जिस केस की सुनवाई करता है तो उसी जज को उसका फैसला देना होता है उसके रिटायरमेंट से पहले। तो इसीलिए उन्होंने कल 7 नवंबर को इस पर फैसला सुनाया जिसके अंदर 3-2 से सहमति जताते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध माना गया है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। अब अपने बात करते हैं भी इसके अंदर क्या क्या पक्ष रखे गए थे। तो उसमें था भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण ये संविधान के खिलाफ है। संविधान के अंदर किसी भी प्रकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं थी, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल थे उनका कहना था भी गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, गवर्नमेंट का कर्तव्य है भी वो किसी भी प्रकार से पिछड़े वर्ग के तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे, उनको किस प्रकार उठाया जाए ये गवर्नमेंट का काम है और उसके अंदर ये आरक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। और मैंने आपको बताया भी गवर्नमेंट ने सीधा ही नहीं किया, इसके लिए संविधान संशोधन भी किए हैं और अनुच्छेद में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो ये किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इसमें जवाब था। इसके अलावा दूसरे पक्ष भी है कि जब आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देना था तो इसके अंदर SC ST OBC को भी शामिल करना था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी कोई आरक्षण की व्यवस्था होती है तो कोई भी एक कैंडिडेट किसी भी एक आरक्षण का लाभ ले सकता है। जब SC ST और OBC को आरक्षण मिल रहा है तो फिर उनके लिए दोबारा आरक्षण की व्यवस्था करने की जरूरत कहाँ थी।
मैं आपको बता दूं, बहुत से साथी इस पर विवाद भी करेंगे, तो मैं आपको बता दूं भी जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक आरक्षण का लाभ एक व्यक्ति ले सकता है, 2 आरक्षण का लाभ एक साथ एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई भी कैंडिडेट किसी भी सरकारी भर्ती का फॉर्म भरते वक्त अगर वो उम्र में छूट ले लेता है, यानी जो मिनिमम एज है उसके बाद अगर वो किसी भी कोटे से, जैसे ओबीसी SC ST को 2 से 3 5 वर्ष तक की छूट होती है, अगर वो उसका लाभ लेता है तो फिर वो कैंडिडेट उसी कैटेगरी में ही सेलेक्ट हो सकता है, वो जनरल में नहीं जा पाता है, अन्य रिजर्व जिसको अपने बोलते हैं। तो इसी प्रकार अब अगर वो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में आता है तो फिर उसको ओबीसी का आरक्षण त्यागना पड़ता। ये विवाद दरअसल उस समय से शुरू हुआ जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू किया गया, और उस टाइम लगभग कैंडिडेट के पास जो इस कैटेगरी में आ रहे थे फिर भी उनके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं था, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाने के कारण ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाने लगी। तब किन्हीं को लगा होगा या ये महसूस किया भी ईडब्ल्यूएस की तो मेरिट SC ST और OBC से भी कम जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे जैसे समय बीतता गया, SC ST और आज जो अभी UGC नेट का एक रिजल्ट आया है, आप उसमें देख लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो पूरे भारत का एग्जाम होता है परसेंटाइल के अंदर उसका रिजल्ट है, तो उसमें मात्र 0.02 का फर्क है OBC और EWS के अंदर, यानी और जैसे जैसे समय और बीतेगा तो उसमें OBC और EWS में कोई फर्क नहीं रहेगा। SC और ST की तो EWS से कम ही कट ऑफ जाती है, तो उनको तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी विवाद सिर्फ OBC और EWS का है, तो उसमें भी अब ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट का भी ये पक्ष है कि किसी भी तबके को किस प्रकार उठाया जाए, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है। गवर्नमेंट ने संशोधन करते हुए उन गरीब परिवारों के लिए ये आरक्षण लागू किया है जो किसी भी प्रकार के आरक्षण में नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा विवाद जिसके अंदर यू ललित और रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण के विरोध में अपने बयान दिए हैं। विरोध का मतलब है भी उन्होंने इसको असंवैधानिक कहा है, लेकिन जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और पारदीवाला, इन्होंने EWS आरक्षण के पक्ष में अपना स्टेटमेंट दिया है, और इस वजह से ये EWS आरक्षण वर्तमान में और भविष्य में लागू रहेगा। अब एक विवाद और भी था, इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके अंदर जो सहानी के नाम से था, और जिसके अंदर 50% आरक्षण से ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती, ये कहा गया था। तो इसमें भी हवाला दिया गया 10% आरक्षण से 50% जो आरक्षण का सीमा थी उस वो क्रॉस कर रही है। तो गवर्नमेंट का इसमें जवाब था भी ये कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और गवर्नमेंट अपने अनुसार इसमें व्यवस्था कर सकती है। तमिलनाडु में भी वर्तमान में 68% आरक्षण दिया जा रहा है और उसको भी अभी तक किसी भी कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। तो इस आधार पर अंतिम फैसला EWS के पक्ष में आया। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस पूरे मामले की जानकारी पूरे तथ्य के साथ मिली होगी। ऐसे ही एजुकेशन संबंधित, रूल संबंधित वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।